नमस्कार, मैं हूँ सुरक्षा। आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। जिन लोगों को कोविड हुआ और उन्हें तब उपचार में स्टेरॉइड दवाई दी गई, ऐसे अनेक लोगों में अब डायबिटीज़ हो रही है। यह नई समस्या हमारे कोटा में ही नहीं बल्कि देश भर और दुनिया भर में सामने आ रही है। कई बड़े चिकित्सा संस्थान इस पर अध्ययन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरस हमारे पेनक्रियाज पर हमला करता है। स्टेरॉइड रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है। डायबिटीज़ ग्रस्त लोगों में भी यह शुगर की मात्रा बढ़ा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे हजार लोग हो सकते हैं जिनमें इस बीमारी की अब तक पता नहीं चल पाया है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर का अग्नाशय यानी पेनक्रियाज खून में मौजूद ग्लूकोज को खत्म करने के लिए जरूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर शरीर सही तरीके से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। के मधुमेह से संबंध का जहां तक प्रश्न है, हम सभी ने विटनेस किया है कि मधुमेह रोगियों में कोविड-19 के रोग की गंभीरता अधिक देखने को मिली, मृत्यु दर भी अधिक थी। वहीं ये भी देखा गया कि कोविड-19 खुद भी पैनक्रियास को अफेक्ट करता है। जैसे कि ACE2 रिसेप्टर हम कहते हैं कि हमारी लंग्स की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि कोविड-19 वायरस के प्रवेश में मदद करते हैं। उसी प्रकार के रिसेप्टर पैनक्रियास की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, जो कि वायरस की पैनक्रियास की कोशिकाओं में एंट्री को और पैनक्रियास की कोशिकाओं को डैमेज को हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो कोविड-19 में साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकलते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 हम सब जानते हैं, तो ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये भी पैनक्रियाटिक सेल्स को नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते वहां से इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। इस कारण खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ खुद एक बीमारी नहीं होकर बीमारियों का एक गुच्छा है जो दिल, दिमाग, लीवर, आंखें, पैर सभी अंगों पर गंभीर असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में अब तक 3.2 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और कुल संक्रमितों के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अगर अनकंट्रोल रहती है तो अगर किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे किसी और तरह का पेट का इन्फेक्शन हो, चाहे पैर का इन्फेक्शन हो, उससे होने वाली हानि बढ़ जाती है। इस साल या पिछले 2 साल हम कोविड-19 पेंडेमिक में रहे हैं, तो हमने जितने सारे पेशेंट्स देखे गए हैं, तो उसमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर उनका अस्पताल में रहने का स्टे, उनका मृत्यु दर ज़्यादा देखी गई है और ख़ास तौर से उन लोगों के अंदर जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चीन के बाद में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जी। और जितने लोगों को आज हमें पता है कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं, उससे ज़्यादा लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है जी। तो जब किसी बीमारी के कारण से वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उन्हें कोई बीमारी होती है या टेस्ट होते हैं, तो उन्हें डायबिटीज़ का पता चलता है। तो इसको हम कहते हैं अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ या जो उनको प्री डायबिटीज़ थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कोविड-19 एक स्ट्रेस है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है, तो इसके कारण से जो प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये कई विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो इंसुलिन के दुश्मन होते हैं पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक करते हैं जी। तो उनके प्रभाव के कारण से शुगर बढ़ जाती है। प्रायः ये जनरली 2 या 3 महीने तक बीमारी के बाद में रहती है और फिर ठीक हो जाती है। डॉक्टरों को चिंता इस बात की है कि कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद कोविड-19 के कारण देश भर में डायबिटीज़ के मरीजों की सुनामी आ सकती है। कोविड से ठीक हुए अनेक रोगियों में डायबिटीज़ अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन कुछ लोगों को 1 साल के बाद दवा लेने की जरूरत पड़ रही है। कोरोना के इलाज में कई प्रकार के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है। स्टेरॉइड्स हालांकि ये टेम्परेरी यूज़ होते हैं, परंतु ये जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो एक रिस्क पर डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जनरली जो ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया होता है वह कुछ समय इंसुलिन या दवाइयों से ठीक होता है और बाद में जब स्टेरॉइड का प्रभाव ख़त्म होता है, जो अलग अलग स्टेरॉइड के साथ भिन्न भिन्न ड्यूरेशन का होता है, वह स्वतः ठीक हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है डायबिटीज़ बढ़ने के। दुनिया भर के डॉक्टर फिलहाल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोविड के कारण उन लोगों में डायबिटीज़ के मामले बढ़ रहे हैं जिन्हें पहले इसकी शिकायत नहीं थी। जानकारों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह कोविड के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो सकता है।
एक तरफ वायरस से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जरूरत से अधिक मात्रा में साइटोकाइन बनाती है और इस प्रक्रिया में थकने लगती है, तो दूसरी तरफ वायरस अग्नाशय को प्रभावित करता है जो ब्लड शुगर को खत्म करने के लिए इंसुलिन बनाती है। कोविड-19 में काम में आने वाली जो दवाएं हैं जैसे स्टीरॉइड्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, इनका भी इफेक्ट पेनक्रियाज पर देखा गया। वो पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट करती हैं जिसके चलते वहां से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोविड-19 के बाद ऐसे रोगी जो कि पहले डायबिटिक नहीं थे, कोविड-19 के बाद उनमें डायबिटीज डेवलप हुई। तो ये जो न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज है ये रिसर्च का विषय बना हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। कई संस्थान इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड-19 के बाद क्या डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ गया है। दिल्ली और चेन्नई के 2 अस्पतालों में 555 मरीजों पर हुए एक शोध में पाया गया कि कोविड-19 के बाद जिन लोगों को डायबिटीज हुआ है उनमें ब्लड शुगर की मात्रा उन लोगों से अधिक थी जिन्हें पहले से ही डायबिटीज की शिकायत थी। ये भी संभव है कि इन मरीजों को पहले से ही डायबिटीज हो लेकिन पहले इसकी जांच नहीं की गई हो या फिर इलाज के दौरान स्टेरॉइड के इस्तेमाल के कारण उन्हें डायबिटीज हुआ हो। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना वायरस का हमला अग्नाशय और इंसुलिन बनाने वाले हिस्से पर होता है। ये वायरस शरीर के मुकाबले अग्नाशय से अलग तरह के रिसेप्टरों का इस्तेमाल करता है। साइटोकाइन स्टार्म के मुकाबले इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर इसका सीधा हमला होता है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में पाई गई डायबिटीज स्थायी है या नहीं। अगर हम कोविड के पोस्ट इफेक्ट के बारे में बात करें तो 2 चीज़ें हैं। जिन लोगों के स्ट्रेस, हाइपरग्लाइसीमिया था या दवाइयों के कारण से शुगर था, उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही थी। अब ये देखने में आ रहा है कि वह स्वतः ठीक हो गई है या जो उनके प्री कोविड स्टेज में जो दवाइयाँ चल रही थी उसमें वो एंटर कर गए। हाँ, पर साथ में एक डायबिटीज़ पेशेंट की पॉपुलेशन बढ़ गई है। ये वो लोग हैं जिन लोगों के अंदर पहले से डायबिटीज़ थी पर वो अनडायग्नोज थे और बीमारी के कारण से जब उनको भर्ती हुई, जब उनको हॉस्पिटल एडमिशन हुआ तो वो उनका डायग्नोसिस हो गया। साथ ही साथ एक नया सेट ऑफ पेशेंट जो स्ट्रेस कोविड के बाद में डेवलप हो गया, किसी के फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गया, किसी का बिजनेस लॉस हो गया है, किसी को लंबा हॉस्पिटल स्टे करना पड़ा है, तो इन सब स्ट्रेस के कारण से भी डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो गई है। साथ ही साथ विभिन्न ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, वो उसमें उनका एक पोस्ट अफेक्ट रह गया है। जिन लोगों को कोरोना हुआ उनमें मधुमेह के मामले अधिक आ रहे हैं। यह तथ्य सामने तो आ रहे हैं लेकिन अभी इस थ्योरी को मेडिकल साइंस ने स्थापित नहीं किया है। ऐसे में अगर आपको कोविड हुआ था और स्टेरॉइड दवाएं दी गई थी तो आप सावधान रहिए। तो मैं सभी लोगों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिन लोगों को सिम्टम्स है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या जो एक हाई रिस्क पर हैं, और साथ ही साथ एक रूटीन एक एनुअल चेकअप के में हमें शुगर की जाँच अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर पेशेंट्स हमारे पास में तब आते हैं जब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है उसी से पहले अगर हम डायग्नोस कर लें कि उनको डायबिटीज़ है, तो बढ़ी हुई डायबिटीज़ से जो हार्ट, किडनी, आँखों, पैरों पर जो बुरा असर पड़ता है उससे हम बच सकते हैं। मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो यंग इंडिविजुअल्स में होता है जिसमें कि पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, जिसका कि इलाज केवल और केवल इंसुलिन है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज है। 100 में से 95% जो रोगी होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, केवल 5-1% रोगी जो होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के हैं। टाइप 2 डायबिटीज के होने को रोकने के लिए हमें जीवन शैली में सुधार करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आज डायबिटिक नहीं है वो डायबिटिक हो जाए फ्यूचर में, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए उसे जीवन शैली में जो बदलाव करने हैं वो है कि संतुलित भोजन लेना है। भोजन में प्रोसेस्ड फूड, फास्ट शुगर्स, फास्ट फूड, इन सब को रोकना है, इनका प्रयोग नहीं करना है। सादा भोजन, सीमित भोजन, समय पर भोजन, संतुलित भोजन, ये फॉर्मूला अपनाना है। दूसरा है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है कि कोई भारी व्यायाम करें, हैवी एक्सरसाइज करें। वॉकिंग जो है, ब्रिस्क वॉकिंग, वो बेस्ट एक्सरसाइज है डायबिटीज को रोकने के लिए। इसके अलावा तनाव को कम करना है, वर्क प्रेशर, हाई टारगेट्स, इन सब से बचने की कोशिश करनी है। अल्कोहल, सिगरेट, इनका प्रयोग कम से कम करना है। प्रोसेस्ड फूड मैं पहले ही बता चुका हूं, उनका प्रयोग कम से कम करना है। भरपूर नींद लें।
अपने ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच कराते रहिए, जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा कीजिए और देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। नमस्कार।